दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में वर्मा जी के घर में आने वाला है नया मेहमान। कौन होगा, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत कुछ चल रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शर्मा जी के घर में रिनोवेशन का काम जोर शोर से चल रहा था। घर का हर कोना, हर दीवार, हर फर्नीचर नया हो रहा था। शर्मा जी का यह घर पूरी तरह से नए अंदाज में तैयार हो रहा था। घर की अंदरूनी सजावट से लेकर सभी चीजों को नई और आकर्षक डिजाइन में ढाला जा रहा था। यह सब कुछ शांति और खुशहाली के साथ हो रहा था, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। इस नए घर में रहने के लिए कोई नया मेहमान आ रहा है। ये मेहमान कौन होगा? क्या वो चालू पांडे जी होंगे जो एक बार कह रहे थे कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहने के लिए आऊंगा? जेठालाल ने भी बोला था। जरूर, ये तो अच्छी बात है ना चालू पांडे। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो ये सवाल सिर्फ और सिर्फ तारक मेहता का फैंस का है। लेकिन जो नया मेहमान आने वाला है वो कोई और है। तो दोस्तों, उसे नहीं मेहमान का नाम पता हो, इससे पहले एक छोटी सी बात बता देती हूँ दोस्तों। जो नया मेहमान आने वाला है वो जेठालाल से भी ज्यादा कॉमेडी करने वाला है। तो चलिए जानते हैं कौन आ रहा है मेहमान। गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल की दिलचस्पी इस नए मेहमान को लेकर बहुत बढ़ गई थी। वे सोच रही थीं कि शायद अब किसी नए परिवार का स्वागत होगा जो गोकुलधाम में रहने के लिए आएगा। सोसाइटी में महिलाएं हमेशा नए बदलावों के बारे में उत्साहित रहती हैं, खासकर जब कोई नया सदस्य आता है। महिला मंडल ने तय किया कि वे शर्मा जी के नए घर को देखने जाएंगी, ताकि वे देख सकें कि घर किस तरह से सजाया गया है और कितना अच्छा दिख रहा है। यह एक प्रकार का उत्सव था और महिलाएं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थीं। महिला मंडल ने तय किया कि वे घर के अंदर जाकर सब कुछ देखेंगे और फिर शर्मा जी से घर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही वे घर के अंदर घुसने लगी, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अचानक से सायरन की तेज आवाज गूंज उठी और महिलाएं घबराकर बाहर दौड़ पड़ी। वे यह समझ नहीं पा रही थीं कि यह क्या हो रहा है। ये सायरन किस लिए बजा था और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। महिला मंडल की घबराहट को देखकर शर्मा जी भी बाहर आ गए और उन्होंने उन्हें शांत करने की कोशिश की। वे समझाने लगे कि यह सिर्फ एक सुरक्षा सायरन था जो किसी घटना से पहले बजता है। लेकिन महिलाओं के मन में यह सवाल था कि आखिरकार गोकुलधाम में ऐसा क्या हो सकता था जो अचानक से सायरन बजने लगा था। शर्मा जी ने उन्हें बताया कि घर में किसी नई चीज की इंस्टॉलेशन हो रही थी और उसे टेस्ट किया जा रहा था, जिस कारण सायरन बजा था। महिला मंडल को कुछ हद तक शांति मिली, लेकिन वे अभी भी इस घटना के बारे में सोच रहे थे। क्या यह सिर्फ एक साधारण सुरक्षा चेक था या फिर इसका कोई और बड़ा कारण था? तभी कुछ लोग गोकुलधाम के बाहर आकर खड़े हुए। उनका चेहरा अजनबी था और वे काफी गहरे दिखते थे। क्या ये लोग वही नए मेहमान थे जिनका शर्मा जी के घर में स्वागत होने वाला था? महिला मंडल को लगा कि शायद यह वही लोग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन में कई तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या ये लोग गोकुलधाम में रहने के लिए आए थे? क्या वे कोई और थे? इसी बीच शर्मा जी ने महिला मंडल को बताया कि यह कोई अजनबी लोग नहीं है, बल्कि यह लोग घर की नई सुरक्षा प्रणाली से संबंधित हैं। लेकिन उनके मन में यह सवाल तो था ही कि यह सब अचानक क्यों हुआ। क्या गोकुलधाम में कुछ बड़ा बदलाव आ रहा था? महिला मंडल के मन में अब कई प्रकार के सवाल थे। क्या ये नया मेहमान चालू पांडे जी हो सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले सोचा था, या फिर ये लोग कोई और थे जिनका गोकुलधाम में आना जरूरी था? इस सब के बीच गोकुलधाम के बाकी लोग भी नई जानकारी के लिए उत्सुक थे। सबका ध्यान सिर्फ इस नए मेहमान पर था जो अब गोकुलधाम में रहने के लिए आ रहा था। गोकुलधाम के सभी निवासी एक साथ मिलकर इस नए मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। सबकी आंखों में सवाल थे, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी कि यह नया सदस्य गोकुलधाम के परिवार में कुछ नया और अच्छा लेकर आएगा। अब देखना यह था कि यह नया मेहमान कौन होगा और गोकुलधाम के जीवन में कौन सी नई घटनाएं घटित होंगी। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल सभी के मन में बना रहता है। क्या वास्तव में गोकुलधाम में कोई नया सदस्य आ रहा है या फिर कुछ और ही होने वाला है? लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी कि यह नया सदस्य गोकुलधाम के परिवार में कुछ नया और अच्छा लेकर आएगा। अब देखना यह था कि यह नया मेहमान कौन होगा और गोकुलधाम के जीवन में कौन सी नई घटनाएं घटित होंगी। कहानी पार्ट 2, गोकुलधाम सोसाइटी। वर्मा जी के घर आया न्यू मेहमान। गोकुलधाम सोसाइटी में एक नया दिन था। सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ सोसाइटी के हर घर में हल्की रोशनी भर रहा था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन आज कुछ खास था।
वर्मा जी के घर में एक नया मेहमान आने वाला था। सोसाइटी के सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे। वर्मा जी के परिवार में कोई नया सदस्य आने वाला था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। वर्मा जी के घर में यह खुशी का मौका था। उनकी बेटी शालिनी की शादी होने वाली थी और शालिनी अपने पति के साथ अब वर्मा जी के घर में रहने के लिए आ रही थी। शालिनी की शादी के बाद घर में आए बदलाव और नए रिश्ते सबके लिए उत्सुकता का कारण बन गए थे। गोकुलधाम सोसाइटी में वर्मा जी का परिवार बहुत प्रसिद्ध था और उनकी बहू के बारे में सुनकर सभी लोग बहुत उत्साहित थे। शालिनी की शादी की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही थीं। वर्मा जी की पत्नी श्रीमती वर्मा अपने घर को सजाने में लगी हुई थीं। वे खास तौर पर शालिनी के लिए एक सुंदर सा कमरा तैयार कर रही थीं, जो एकदम नया और आरामदायक हो। श्रीमती वर्मा के मन में अपने बेटे इन लॉ का स्वागत करने के लिए ढेर सारी योजनाएं थीं। वर्मा जी खुद भी बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही थोड़े चिंतित भी थे, क्योंकि उनकी बेटी अब नए घर में रहने के लिए जा रही थी। आखिरकार वह दिन आया जब शालिनी और उसका पति कर्ण वर्मा जी के घर पहुंचे। शालिनी और कर्ण दोनों ही बहुत ही प्यारे और मिलनसार लोग थे। गोकुलधाम सोसाइटी के लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए वर्मा जी के घर पहुंचे। शालिनी ने अपनी माँ और पिताजी से गले मिलते हुए कहा, माँ, पापा, आप दोनों को बहुत याद करूंगी, लेकिन अब यह घर भी मेरा है। कर्ण ने भी वर्मा जी से हाथ मिलाते हुए कहा, जीजा जी, मुझे खुशी है कि आप मुझे अपनी बेटी के पति के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वर्मा जी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। शालिनी और कर्ण के आने से वर्मा जी के घर में एक नया सजीवता आई थी। सोसाइटी के सभी लोग वर्मा जी के घर आने लगे थे और हर कोई शालिनी और कर्ण से मिलकर खुश हो रहा था। गोकुलधाम सोसाइटी में इस खुशी का माहौल था और सब जगह शालिनी और कर्ण की शादी की चर्चा हो रही थी। गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी, जो पहले से ही एक दूसरे से अच्छे परिचित थे, अब नए रिश्तों में भी रंग भरने लगे थे। वे एक दूसरे के घरों में मिलने आने लगे थे और हर कोई इस नव विवाहित जोड़े को अपनी अपनी शुभकामनाएं देने में लगा था। शालिनी और कर्ण की आदतें और उनका जीवन शैली भी सोसाइटी के लिए एक नया अनुभव था। शालिनी एक कुशल गृहिणी थी और साथ ही साथ वह बहुत ही सख्त भी थी जब बात घर की सफाई या व्यवस्था की आती थी। कर्ण हालांकि पेशेवर था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के साथ घर के सभी कामों में सहयोग देना शुरू कर दिया था। इस नए जोड़े के आने से वर्मा जी के घर में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था, लेकिन यह सब उतना आसान नहीं था। शालिनी और कर्ण को एक दूसरे के आदतों और रूटीन के साथ सामंजस्य बैठाने में कुछ समय लगा। शालिनी को कभी कभी कर्ण की कुछ आदतें अजीब लगती और कर्ण को शालिनी के कुछ निर्णयों पर सवाल उठाने की आदत थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। कुछ महीनों बाद शालिनी और कर्ण को वर्मा जी के घर में नई खुशियां मिल रही थीं। वे अपने रिश्ते को मजबूत कर रहे थे और अब सोसाइटी में सभी लोग उन्हें एक आदर्श जोड़ा मानते थे। शालिनी भी अब वर्मा जी के घर की अहम हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन गोकुलधाम सोसाइटी के सभागार में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सोसाइटी के सभी लोग एकत्र हुए थे। मीटिंग में वर्मा जी और उनकी पत्नी भी शामिल हुए थे। मीटिंग के दौरान शालिनी और कर्ण को भी बुलाया गया था। सोसाइटी के लोग अब यह जानने के लिए उत्सुक थे कि इस नवविवाहित जोड़े की सोसाइटी में क्या भूमिका होगी। शालिनी ने बैठक के दौरान कहा, हम सभी को एक परिवार की तरह रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सोसाइटी में शांति और सहयोग की भावना बनाए रखनी चाहिए। कर्ण ने भी शालिनी का समर्थन करते हुए कहा, हमें अपने आपसी मतभेदों को दरकिनार करना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग से रहना चाहिए। मैं वचन देता हूं कि मैं हमेशा सोसाइटी के भले के लिए काम करूंगा। सोसाइटी के लोग शालिनी और कर्ण की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने दोनों को दिल से अपनाया। उस दिन के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में एक नया बदलाव आया। अब लोग एक दूसरे से और ज्यादा जुड़ने लगे थे और सोसाइटी में हर किसी की मदद की भावना और बढ़ी थी। गोकुलधाम सोसाइटी में अब एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास का माहौल था। वर्मा जी के घर का यह नया मेहमान शालिनी और कर्ण सोसाइटी के लिए न केवल एक नया अध्याय बने, बल्कि एक नई सोच और सहयोग की मिसाल भी बन गए थे। गोकुलधाम सोसाइटी में जीवन धीरे धीरे और शांतिपूर्ण हो रहा था और लोग आपस में अच्छे रिश्ते बना रहे थे। वर्मा जी के घर की यह छोटी सी खुशी अब पूरी सोसाइटी के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी। सभी लोग जानते थे कि यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि एक समुदाय की थी।
और इस समुदाय में हर व्यक्ति की अहमियत थी, हर रिश्ते की खासियत थी और हर कदम एक साथ चलने की भावना थी।